प्यारे बच्चों, आज पढ़ेंगे क्लास 8 द्वितीय पाठः बिलस्य वाणी न कदापि में श्रुता। यह पंचतंत्र कथा ग्रंथ से लिया गया है, तो सभी बच्चे ध्यान से सुने। कस्मिन् चित्वने खर नकरा नाम सिंहा प्रतिवसति स्म। किसी वन में खर नखर नामक सिंह रहता था। सः कदाचित् इतस्तः परिभ्रमन् क्षुधार्तः न किंचिदपि आहारं प्राप्तवान्। एक बार भूख से व्याकुल इधर उधर घूमते हुए उसे कुछ भी भोजन प्राप्त न हुआ। तथा सूर्यास्त समय एकां महतीं गुहां दृष्ट्वा सः अचिंत्यत। तब सूर्य के अस्त होने के समय, सूर्यास्त के समय, वह एक विशाल गुफा को देखकर वह सोचने लगा, नूनम एतस्यां गुहायां रात्रो को अपि जीवा आगच्छति। इस गुफा में रात में अवश्य ही कोई प्राणी आता होगा। अतः अत्रैव निगूढ़ो भूत्वा तिष्ठामि इति। अतः यहाँ पर ही छिपकर बैठता हूँ। कहाँ? गुफा में, गुफा के अंदर। एतस्मिन् अंतरे गुहायाः स्वामी दधिपुच्छा नाम श्रृगालः समागच्छत। इसी बीच गुफा का मालिक, जो उस गुफा का मालिक था, दधिपुच्छ नामक गीदड़ वहाँ आ गया। सा च यावत् पश्यति तावत् सिंहा पदपद्धतिः गुहायां प्रविष्टा दृश्यते न च बहिरागता। जैसे ही वह देखता है वैसे ही शेर के पंजों के निशान गुफा में प्रविष्ट होते हुए दिखाई पड़े। उसने देखा कि इस गुफा में क्या है, शेर के पंजों के निशान दिखाई दे रहे हैं। अवश्य ही अंदर क्या है, सिंह होगा। लेकिन जो निशान थे, पैर के निशान थे, वो बाहर आने के नहीं थे। श्रृंगाला अचिंत्यत, वह सोच में पड़ गया, ओहो विनष्टो अस्मि, अरे मैं मर गया, मेरा मरण तो निश्चित है। वो इस प्रकार से मन में सोच रहा है। नूनम अस्मिन् बिले सिंहा अस्तीति तर्कयामि, अवश्य ही इस बिल में शेर है, ऐसा मैं मानता हूँ। तत्किम कर्माणि, तो अब क्या करूँ? वह सोचने लगा, अब मैं क्या करूँ? दूरस्थः रवम कर्तुमारब्धः भोबिला भोबिला, ऐसा विचार कर दूर खड़ा होकर आवाज़ करना शुरू किया। किसने? उस गीदड़ ने, श्रृगाल नामक जो गीदड़ था। अरे बिल, इस प्रकार से बिल को पुकारने लग गया। किम ना स्मरसि, क्या तुम्हें याद नहीं है? यन्मया त्वया सह समया कृतो अस्ति यत् यदाहं बाह्यतः प्रत्यगमिष्यामि तदा त्वं माम अकारयिष्यसि, कि मैंने तुम्हारे साथ प्रतिज्ञा की थी कि जब मैं बाहर से लौटूंगा तब तुम मुझे बुलाओगे। यदि त्वं माम न आह्वयसि तर्हि अहम द्वितीयं बिलं यास्यामि इति। यदि तुम मुझे नहीं बुलाते हो तो मैं दूसरे बिल में चला जाऊंगा। अथ एतत् श्रुत्वा सिंहा अचिंत्यत, तब यह सुनकर सिंहा सोचने लगा, नून में सा गुहा स्वामिनः सदा समावनं करोति। अवश्य ही यह गुफा स्वामी को सदा बुलाती होगी, परंतु मद भयात न किंचित वदति, परंतु मेरे डर से आज कुछ नहीं बोल रही है। कौन सोच रहा है? सिंहा सोच रहा है। अथवा साध्वीदम उच्यते, अथवा यह उचित ही कहा है। भयसत्रस्त मनसां हस्तपादादिका क्रिया प्रवर्तन्ते न वाणी च वेपतुश्चाधिको भवेत्। डर से डरे हुए मन वाले लोगों के हाथ व पैरों से संबंधित क्रियाएं तथा वाणी प्रवृत्त नहीं हुआ करती हैं तथा कंपन अधिक होता है। अर्थात मनुष्य जब डर जाता है तो उसका शरीर क्या होता है? पूरा कंपन करने लगता है। तद हम अस्य आह्वानं करोमि, इसलिए मैं इसे बुलाता हूँ।
एवं सहा बिले प्रविश्य में भोज भविष्यति, इस प्रकार वह बिल में घुसकर मेरा भोजन बन जाएगा। सिंह सोच रहा है कि आज तो गुफा नहीं बोल रही है, शायद मेरे डर से मैं गुफा के बदले बोल देता हूँ, तब तो वो अंदर आएगा। जैसे वो अंदर आएगा मैं उसे अपने भोजन के रूप में उसे खा लूँगा। इत्थम विचार्य सिंह सहसा श्रृगालस्य आह्वानं करोत्, इस प्रकार विचार करके सिंह ने एकदम गीदड़ को बुलाया। सिंहस्य उच्च गर्जन प्रतिध्वनिना सा गुहा उच्चे श्रृगालम आवाहित, सिंह की ऊंची गर्जना की गूंज से उस गुफा ने जोर से गीदड़ को बुलाया। अनेन अन्ये अपि पशवा भयभीताः अभवन्, इससे अन्य पशु भी भयभीत हो गई जब सिंह ने गर्जना की। श्रृंगालो अपि तथा दूरम पलायमाना एम पठत, गीदड़ भी उससे दूर भागता हुआ यह श्लोक पढ़ने लगा। अनागतम या कुरुते सा शोभते, सा शोच्यते यो न करोत्यानागतम, अनेत्रा संस्थस्य समागत गजरा, बिलस्य वाणी न कदापि मे श्रुता। जो व्यक्ति न आए हुए दुख का प्रतिकार करता है वह शोभा पाता है, जो न आए हुए दुख का प्रतिकार नहीं करता है वह चिंतनीय होता है। यहाँ वन में रहते हुए मैं बूढ़ा हो गया हूँ, परंतु कभी भी मैंने बिल की आवाज़ नहीं सुनी। तो इस प्रकार से उस श्रृगाल जो गीदड़ था उसने अपनी बुद्धि का प्रयोग किया और अपनी बुद्धि के प्रयोग से वह बच पाया। तो ये था हमारा द्वितीय पाठ, और सभी बच्चे इस पाठ को पढ़ने का अभ्यास करेंगे।